वैसे तो पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। पोस्ट ऑफिस में जमा किसी भी स्कीम में आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी 100% भारत सरकार की होती है। लेकिन इसके बावजूद भी खाता धारकों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। पोस्ट ऑफिस में पैसा निवेश करने वाले निवेशकों को भी कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा कुछ मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे वह किसी भी प्रकार के फ्रॉड या धोखाधड़ी या गबन से बच सके तथा उनका पैसा सुरक्षित रह सके। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वह मुख्य बातें कौन कौन सी हैं जिनका प्रत्येक खाता धारकों को ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आपको इस बारे में एकदम अलर्ट रहना चाहिए, ये सावधानी आपके निवेश किए गए पैसों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगी। यदि आपने अपने पोस्ट ऑफिस के खाते में अपना मोबाइल नंबर अभी तक अपडेट नहीं किया है तो इसे तुरंत अपडेट कर लें। अपने पोस्ट ऑफिस के खातों में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर अपडेट करने से आपको फायदा यह होगा कि जब भी आपके खाते में कोई लेन देन होगा जो आपके द्वारा नहीं किया गया है, इसकी जानकारी तुरंत आपको SMS के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आप तुरंत इस पर कार्रवाई तथा किसी भी धोखाधड़ी या गबन से बच सकते हैं। और यदि आपके खाते में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो किसी भी प्रकार के लेन देन का मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। हो सकता है तब तक आपको काफ़ी देर हो चुकी हो तथा बाद में आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया है परंतु उसका एक निर्धारित समय 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर आपके किए हुए लेन देन की कोई भी सूचना से संबंधित कोई भी मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त नहीं होता है, तब भी आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से इस बारे में बात करनी चाहिए तथा इस बात को कंफर्म करना चाहिए कि आपके अकाउंट में आपका सही मोबाइल नंबर। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। यदि आपके पोस्ट ऑफिस के खाते में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो उसे तुरंत अपडेट कर लें, क्योंकि डाकघर के खाते में पैन कार्ड आधार कार्ड अपडेट होने से खासकर जो है धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। लोगों के खाते में जैसे ही पैन और आधार नंबर डाला जाता है तो इस कागजात को जो है वेरीफाई भी कर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर में फैच करने पर इसकी सत्यता की भी जाँच हो जाती है, अर्थात यह वेरीफाई भी हो जाता है। उसके बाद कोई चाह कर भी आपके खाते में किसी तरह की कोई छेड़खानी या कोई एडिट करके इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वैसे जब भी लोग अपने खातों की मैच्योरिटी के लिए जाएंगे तो उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। लोग इससे पहले ही अपडेट करा लें ताकि बाद में किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। डाकघर में बचत बैंक खाते, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना सहित कई प्रकार की ऐसी स्कीम के खाते हैं जिनमें आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। यदि ऐसे खातों में कोई आपका भी खाता है तो तुरंत आप अपने खाते में इन सभी चीज़ों को मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आधार कार्ड को अपडेट करवाएं और अपने पैसों को। अब पोस्ट ऑफिस में खाते से पैसा निकालने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है जिसे SB7 फॉर्म कहा जाता है या इसको निकासी फॉर्म भी कहा जाता है। आप इस तरह के खाली निकासी फॉर्म पर हस्ताक्षर करके कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी पोस्ट ऑफिस के एजेंट को न दें। हो सकता है वह व्यक्ति या एजेंट धोखे से आपके खाते में जमा सारी की सारी राशि निकाल ले और आपको पता भी न चले, क्योंकि निकासी फॉर्म पर आपके हस्ताक्षर हैं और आपने जिस भी व्यक्ति या पोस्ट ऑफिस एजेंट को इसे दिया है वह अपनी मर्जी से चाहे जितनी भी राशि निकाल सकता है। आप इसके बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं और यदि आप कंप्लेंट करते भी हैं तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि निकासी फॉर्म पर यानी कि जो विड्रॉल फॉर्म है, SB7 फॉर्म है, उस पर आपके हस्ताक्षर मौजूद हैं, इसलिए यह निकासी आपके द्वारा ही मानी जाएगी। कभी भूल कर भी गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। किसी भी निकासी फॉर्म पर, खाली निकासी फॉर्म पर हस्ताक्षर करके किसी भी व्यक्ति या पोस्ट ऑफिस एजेंट को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे भी आप बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी या फ्रॉड से बच सकते हैं और अपना पैसा सुरक्षित कर सकते हैं। अपने डाकघर के खाते में प्रत्येक लेन देन के बाद अपनी बकाया राशि कि आपको पूरी तरह से जांच कर लेनी है, अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि लेन देन के बाद आपकी पासबुक में जो आपकी बकाया राशि है अर्थात बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन है वह एकदम सही है। प्रत्येक लेन देन के बाद हमेशा अपनी पासबुक को प्रिंट ही करवाएं। पासबुक में मैनुअल एंट्री कभी भी न करवाएं, केवल प्रिंटर से ही उसको प्रिंट करवाएं। पासबुक में यदि मैनुअल एंट्री की जाती है तो इसमें गड़बड़ की
कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस में अपने खाते में लेन देन करते हैं और अपनी पासबुक भी कई कई दिनों में प्रिंट करवाते हैं या कई बार प्रिंट करवाना भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्लरिकल मिस्टेक या जानबूझकर या फिर अनजाने में भी काफ़ी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने अपने खाते में 50,000 रुपये जमा कराए और 50,000 रुपये की ही आपने पेन स्लिप यानी कि पैसे जमा करने की फार्म जो है वो भर दी है। तो गलती से या जानबूझकर आपके खाते में सिर्फ एक जीरो कम लग करके केवल 5,000 रुपये ही जमा हो पाते हैं। यह क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है और जानबूझकर भी। और यदि आप भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी पासबुक को प्रिंट नहीं करवाते हैं और काफ़ी दिनों बाद आप इकट्ठी जो है 20-25 एंट्री आप एकदम से अपनी पासबुक में कराते हैं, तब भी आप इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। या कई बार पोस्ट ऑफिस में जितने भी फ्रॉड या गबन या गड़बड़ी के मामले होते हैं, उनमें से अधिकांश मामलों में अधिकृत एजेंट या पोस्ट ऑफिस एजेंट की अहम भूमिका पाई जाती है। इसलिए जहां तक हो सके यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, तब भी समय निकाल कर अगर हो सके तो खुद पोस्ट ऑफिस में जाकर ही लेन देन करें। किसी संदेशवाहक को नियुक्त करने के लिए आप जहां तक हो सके आप बचें। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ऑफिस में जो भी खाता खोल रखा है, उसकी पासबुक आप कभी भी किसी को भी न दें। उस पासबुक को आप अपनी पर्सनल कस्टडी में ही रखें और सुरक्षित स्थान पर रखें। अपनी पासबुक में आप कहीं भी जो है अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर ना करें। स्पेसिमेन सिग्नेचर वह सिग्नेचर होते हैं जब आप खाता खोलते समय उस पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर करते हैं, क्योंकि उस सिग्नेचर से उनका कोई मिसयूज करके आपके खाते से पैसे निकाल सकता है। तो आप वह स्पेसिमेन सिग्नेचर अपनी पासबुक में कहीं भी आप करके न रखें। आज एक खाता है या अधिक खाते हैं, तब आप अपना अकाउंट नंबर नोट करके किसी अलग से डायरी में लिख कर रख लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको वे अकाउंट नंबर काम आ सकें। सपोज कीजिए आपकी पासबुक गुम हो गई है या आपकी पासबुक चोरी हो गई है, किसी ने चुरा ली है, और यदि आपको डुप्लीकेट पासबुक बनवानी है तो, और यदि आपने पासबुक चोरी हो गई है तो इसकी FIR भी दर्ज करवानी होगी या फिर अपने खाते को फ्रीज करवाना होगा, ताकि इसमें किसी तरह की कोई पेमेंट न हो सके, कोई किसी तरह की कोई छेड़खानी या फ्रॉड न हो सके। यदि आप इन कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो अपना पैसा आप 100% सुरक्षित रख पाओगे। उसमें किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी या फ्रॉड होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। इसके बावजूद यदि आपके पैसे के साथ आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आपका जो पैसा जमा है उसके साथ कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई छेड़खानी हो जाती है, तो आप उसको जो है कुछ उसमें संदिग्ध लगता है, तो आप आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा पैसों के साथ कोई छेड़खानी या गड़बड़ी की आशंका लगती है, तो आप तुरंत पोस्ट ऑफिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। आप पोस्ट ऑफिस के उच्च अधिकारी अधीक्षक डाकघर से तुरंत संपर्क करें तथा लिखित में जो है इसकी शिकायत दें। यदि आपकी गड़बड़ की राशि बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी लिखित में पुलिस में FIR भी कटवा सकते हैं और मामले की जांच करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, जरा सी भी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नई टॉपिक, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।